गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता। सो आ चुका हूँ मैं दोबारा से आपके लिए वीडियो लेकर स्ट्रक्चरल अल्टरेशंस के ऊपर, जिसमें मैं डिलीशंस पढ़ा रहा था। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, इसका पार्ट 1 था वो, जिसमें हमने डिलीशंस के बारे में पढ़ा था और डिलीशंस की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसका बिहेवियर देखेंगे कि किस तरह से डिलीशंस को डिटेक्ट किया जाता है, वो हम बिहेवियर देखेंगे। सो अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, डिलीशंस की जो है टाइप्स थी 2। हमने डिलीशंस की टाइप पढ़ी थी टर्मिनल डिलीशन और इंटर कैलोरी डिलीशन। किस तरह से होती है वो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ डिलीशन क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम के अंदर डिलीशन आ जाती है, जब एक सेगमेंट जो है वो डिलीट हो जाती है, तो उस टाइम पर उस क्रोमोसोम का क्या बिहेवियर होता है वो पढ़ेंगे। अब जो डिलीशंस या फिर डिफिशेंसीज़ हैं, दोनों तरह की ये जो क्रोमोसोमल एबरेशंस है, ये हमें कब देखने को मिलती है? मियोसिस में। मियोसिस के अंदर जो मियोसिस 1 होती है, उसके अंदर जो हमारा कुछ स्टेजेस आती हैं प्रोफेज में, प्रोफेज में जाइगोटीन, लेप्टोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस, कुछ स्टेजेस आती हैं, आप लोगों ने मियोसिस में पढ़ी होंगी। उसके अंदर ही जो पैचिटीन स्टेज होती है, जिसको पैचिनीमा भी बोलते हैं, इसके अंदर साइनैप्स बनता है। साइनैप्स बनता है मीन्स क्रॉसिंग ओवर होती है। तो यहाँ पर पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है, जिसको बोलते हैं साइनैप्सिस। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। Both homologous chromosomes have strong tendency of pairing and achieving an exact opposition of homologous parts. जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, वो पेयरिंग करते हैं अपने काउंटर पार्ट के साथ, और जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। व्हेन ए मेम्ब्रेन ऑफ होमोलोगस पेयर, जो होमोलोगस पेयर का एक मेंबर होगा, जो एक मेंबर होगा उस होमोलोगस पेयर का, अगर उसके पास इंटरस्टिशियल डेफिशिएंसी है, मींस उसके पास इंटर कैलोरी डिलीशन हो चुकी है और अदर मेंबर इज़ नॉर्मल, एक मेंबर में इंटर कैलोरी डिलीशन है और दूसरा मेंबर जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो देन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर क्या होगा? बल्जिंग आउट एज एन अनपेयर्ड लूप। बल्जिंग आउट एज एन अनपेयर्ड लूप, एक लूप जैसी निकलेगी, एक लूप जैसी निकलेगी, अनपेयर्ड लूप। लूप क्यों निकलेगी? क्योंकि वो वाला जो पोर्शन होगा उसका काउंटर पार्ट उसको नहीं मिला। जैसे मेरे पास ये क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम पेयर है, इसके ऊपर कुछ सीक्वेंस है लाइक दिस ABCD। यहाँ पर एक क्रोमोसोम है A, उसके बाद D, सॉरी इसमें E भी बना देते हैं, ये एक सीक्वेंस है। और जो हम मेरे पास जो ये दूसरा वाला क्रोमोसोम है, इसके अंदर BC वाला जो सेगमेंट है, BC सेगमेंट, ये डिलीटेड है, डेफिशिएंट है, ठीक है। तो ये वाला क्रोमोसोम कौन सा हुआ? डिलीटेड क्रोमोसोम। और डेफिशिएंसी, इसके अंदर क्या है? डेफिशिएंसी है। कौन सी वाली डिलीशन हुई है यहाँ पर? इंटर कैलोरी डिलीशन, इसलिए हमने बोला था इंटरस्टिशियल डेफिशिएंसी। अब जब यहाँ पर पेयरिंग होगी, ए बी के साथ, ए के साथ करेगा, बी और सी डी के साथ करेगा, ई के साथ करेगा, लेकिन जो हमारे पास ये बी और सी वाला पार्ट है, ये पेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा मेंबर है क्रोमोसोम का, उसके अंदर BC सेगमेंट क्या हो चुकी है? डिलीट हो चुकी है, तो ये नहीं करेगा। तो यहाँ से ये बाहर को निकल जाएगा और इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी। मैंने नीचे डायग्राम भी बनाई हुई है, तो वहाँ से आपको क्लियर करता हूँ इसको। कुछ लूप लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो कैसे, ये क्रोमोसोम ए, ये D, ये E,
इसी तरह से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। तो अब यहाँ पर देख सकते हो BC वाला यहाँ पर नहीं था, BC वाला जो सेगमेंट है वो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए BC वाला पेयर नहीं करेगा, ये बाहर लूप जैसी निकल जाएगी और इसी लूप को हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी लूप्स। क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी लूप्स। और ये कब देखने को मिलती हैं, मियोटिक प्रोफेज में, जब मियोसिस होती है उसके प्रोफेज में। अब जो डिलीशन लूप्स हैं ये ऑल्सो डिटेक्टेड हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला। पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है ड्रोसोफिला का, उसमें भी देखी गई हैं। वेयर द होमोलोगस एग्जिस्ट इन परमानेंट स्टेट ऑफ पेयरिंग, जहाँ पर होमोलोग्स जो हैं वो परमानेंट स्टेट ऑफ पेयरिंग में एग्जिस्ट करते हैं। द साइटोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं पेयरिंग की between normal and deleted chromosomes have helped a lot in finding out the relative position of genes in chromosome। हम साइटोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर कैसा बना, उसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट स्टडी जब हम करते हैं पेयरिंग का बिटवीन नॉर्मल एंड डिलीटेड क्रोमोसोम्स के बीच में साइटोलॉजिकल स्टडीज़ जब करते हैं तो उस टाइम पर हमें बहुत हेल्प मिलती है फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी पोजीशन जो है जीन्स की उस क्रोमोसोम में, क्योंकि कुछ जीन्स जो है वो डिलीट हो चुके होते हैं। तो आप यहाँ से डायग्राम देख सकते हो, एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, एक डिलीटेड क्रोमोसोम है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास डेफिशिएंसी लूप्स हैं ये किस क्रोमोसोम में बनती हैं, दे आर ऑलवेज फाउंड इन नॉर्मल क्रोमोसोम। नॉर्मल क्रोमोसोम में क्यों होती है, क्योंकि नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर एक्स्ट्रा होता है, CDE वाला पार्ट होता है, लेकिन डिलीटेड में वो पार्ट कट चुका होता है, डिलीट हो चुका होता है, तो इसीलिए हमें ये नॉर्मल क्रोमोसोम में लूप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो। अब है जेनेटिक सिग्निफिकेंसेस क्या होते हैं डिलीशंस के या फिर डेफिशिएंसी के, इससे जेनेटिकली क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्रोमोसोमल डिफिशिएंसीज के कुछ फॉलोइंग जेनेटिक इफेक्ट्स हैं। सबसे पहला इफेक्ट है लीथल इफेक्ट। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर होमोजाइगस डेफिशिएंसी होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाते टू एन एडल्ट एज, बिकॉज वहाँ पर होमोजाइगस डेफिशिएंसी दोनों क्रोमोसोम के जो है जीन्स डिलीट हो जाते हैं, या फिर एक कंप्लीट सेट जो है क्रोमोसोम का वो डिलीट हो जाता है, जीन्स लैग कर जाते हैं, तो उस वजह से डेफिशिएंसी आ जाती है और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, डिलीशन इफेक्ट करता है फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हेट्रोजाइगस में होगा किसी एक मेंबर को डिलीट हो जाएंगे ये हमारे जीन्स, तो वहाँ पर फिनोटाइप अफेक्ट करता है। ह्यूमन बेबीज़ के अंदर क्या देखा गया है, जो डिलीशन है स्मॉल पोर्शन फ्रॉम द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। जो क्रोमोसोम नंबर 5 है, क्रोमोसोम नंबर 5 ऑटोसोम में आता है, ठीक है, उसके अंदर से एक छोटा सा पोर्शन जो है शॉर्ट आर्म का वो कट जाता है और इसका एक डिस्टिंक्टिव कैट लाइक क्राई हो जाता है बच्चे जो हैं वो बिल्ली की तरह रोने लगते हैं। और फ्रेंच नेम क्या है, क्राई-ड्यू-चैट सिंड्रोम, और इस कंडीशन से सिंड्रोम हो जाता है क्राई-ड्यू-चैट। इससे और ज़्यादा इफेक्ट बेबीज़ के ऊपर क्या पड़ता है, मेंटली रिटार्ड होते हैं वो, मालफॉर्मेशंस होती है लेरिंग्स में, मून फेसिस, सैडल नोजेस, स्मॉल मैंडिबल्स, मालफॉर्म्ड लो सेट एयर्स एंड माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली का मतलब होगा स्मॉल हेड जो है वो छोटा हो जाता है। तो इस तरह के लीथल इफेक्ट्स भी होते हैं और कभी कभार फिनोटाइप भी चेंज हो जाता है। अब आपने याद रखना है होमोजाइगस डेफिशिएंसी के अंदर एडल्ट एज के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और हेट्रोजाइगस डेफिशिएंसी के अंदर फिनोटाइप जो है वो अफेक्ट होगी। एग्जाम्पल दी है क्राई-ड्यू-चैट सिंड्रोम की, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 5 की शॉर्ट आर्म से स्मॉल पोर्शन निकल जाता है। मैंने जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, उसके अंदर एक लॉन्ग आर्म होती है, एक शॉर्ट आर्म होती है, PQ से डिनोट करते हैं। तो जो हमारी शॉर्ट आर्म होती है वहाँ से स्मॉल पोर्शन डिलीट हो जाती है। कौन से क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम नंबर
5 विच इज़ अ ऑटोसोम. नाउ नेक्स्ट कंडीशन है सीटोडोमिनेंस. जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हेट्रोजाइगस फॉर अ पेयर ऑफ अलील्स ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए अलील है पेयर, ठीक है. एक जीन की 2 फॉर्म्स होती हैं, स्मॉल कैपिटल ए और स्मॉल ए, इनको बोलते हैं अलील्स. इसके अंदर स्मॉल पोर्शन जो है क्रोमोसोम का पेयरिंग द डोमिनेंट अलील ए, द रिसेसिव अलील स्मॉल ए ऑन द अदर क्रोमोसोम. एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल ए है, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल ए है, ठीक है. बीइंग हेमीजाइगस विल एक्सप्रेस्ड फिनोटिपिकल. यहाँ पे हेमीजाइगस है. हेमीजाइगस का मतलब हो गया कि यहाँ पर हाफ जो है हाफ शो हो रहा है. मीन्स कि जब ये कैपिटल ए वाला अगर डिलीट हो गया, ठीक है, तो स्मॉल ए रिसेसिव है लेकिन फिर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, हेमीजाइगस कंडीशन बन जाएगी, ठीक है. तो उसको बोलते हैं सीटोडोमिनेंस. सीटोडोमिनेंस की डेफिनेशन कैसे देखेंगे? द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव अलील. हमेशा ऑलवेज रिमेंबर द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव अलील स्मॉल ए ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डोमिनेंट अलील. जब डोमिनेंट अलील की डेफिशिएंसी के कारण हमें रिसेसिव अलील जो है वो अपना एक्सप्रेशन शो कर देता है, इसको बोलते हैं सीटोडोमिनेंस. डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, ये नॉर्मल है. जब ए वाला लॉस्ट हो गया, यहाँ से ए वाला जो है सेगमेंट क्रोमोस जीन जो है अलील लॉस्ट हो गया, तो स्मॉल ए बचा. इस स्मॉल ए ने अपने आप को क्या कर दिया? एक्सप्रेस कर दिया. और ये कंडीशन क्या है? हेमीजाइगस. हेमीजाइगस, ठीक है. तो इसको बोलते हैं सीटोडोमिनेंस. अब है थर्ड, डिस्टर्बेंसेस इन क्रॉसिंग ओवर. ऑब्वियस सी बात है, क्रॉसिंग ओवर भी डिस्टर्ब हो जाएगी. विद अ डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी के साथ क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं होगी. डिस्टर्बेंस जो है पेयरिंग की वो कॉज करेगी रिडक्शन ऑफ एक्सचेंज इन सेगमेंट अराउंड द डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी के अराउंड जो है एक्सचेंज जो है सेगमेंट का वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ जीन्स क्या हो चुके होंगे? डिलीट हो चुके होंगे. तो क्रॉसिंग ओवर में भी बड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं. इसके बाद है डिलीशन ऑफ द पार्ट ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ 1X क्रोमोसोम प्रोड्यूसेस अ टिपिकल टर्नर सिंड्रोम. तो टर्नर सिंड्रोम आई होप आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी. तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारा X क्रोमोसोम होता है उसकी शॉर्ट आर्म जो है वहाँ से छोटा सा पार्ट, X क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म से छोटा सा पार्ट डिलीट हो जाता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है? टर्नर सिंड्रोम. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस डिलीशंस. तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा. इसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी. डेफिनेशन के बाद हमने टाइप्स पढ़ी, किस तरह से होती है, डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया, ये 2 डायग्राम. उसके बाद मैंने बिहेवियर बताया, लूप फॉर्मेशन होती है नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर, और जेनेटिक सिग्निफिकेंसेस क्या, लीथल इफेक्ट होता है, सीटोडोमिनेंस होती है, डिस्टर्बेंस क्रॉसिंग ओवर में हो जाती हैं, और कभी कभार 1X क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म से छोटा सा पार्ट अगर डिलीट हो जाए तो उससे टर्नर सिंड्रोम जो है वो हो जाता है. सो यही था मेरा डिलीशंस वाला टॉपिक, और इस वीडियो के साथ ये डिलीशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है. इसके बाद मैं लेकर आऊँगा डुप्लीकेशन, जो क्या है? इंट्रा क्रोमोसोमल एबेरेशन ही है ये वाली. नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो किसके ऊपर होगी? डुप्लीकेशन के ऊपर होगी. तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. अगर आपको समझ आती है तो लाइक करके बताओ. अगर जहाँ से समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बाकी के टाइम जो आप करना चाहते हो करो. और ऑल दी बेस्ट.